बीपीएससी टीआरई परीक्षा में सरकार का नया खेल, रिक्ति घटाकर सरकार ने दिया झटका। अब कैसे होगी शिक्षक बहाली से आम बेरोजगार अभ्यर्थियों की मेल। आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग के नए लेटर की। लेटर देखकर आप चौंकेंगे। सरकार ने माध्यमिक उच्च माध्यमिक की रिक्ति को लेकर बड़ा लेटर जारी किया है, जो आपके स्क्रीन पर है। पहले कक्षा 6 से 8 में पदोन्नति का हवाला देकर रिक्ति का सुपरा साफ किया। अब इस लेटर को देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि उच्च माध्यमिक की रिक्ति को भी बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने पदोन्नति का हवाला देकर हाफ किया। सोचने वाली बात है कि अरे बिना रिक्ति की एक ऐसे बहाली है। बिहार सरकार और बीपीएससी बिना भोजन के बेरोजगार अभ्यर्थियों के सामने परोस रही बीपीएससी टीआरई परीक्षा नामक खाली थाली है। इस खाली थाली में रिक्ति रूपी भोजन है। इसके लिए शिक्षा सुधार संघर्षरत है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पिछले दिनों हमने लीगल नोटिस की बात की, लगातार सचिवालय के संपर्क में भी है और इसी का नतीजा ये लेटर है। 24 घंटे में रिक्ति मांगी गई है। प्राथमिक की शिक्षा सुधार कर्मठता के साथ अपने कार्य में लगा है, पर दुख इस बात का है हम तो रिक्ति को लेकर लगातार लीगल नोटिस से लेकर सचिवालय के दौरे पर हैं। कुछ चंदा चोर जो आम अभ्यर्थियों को करेजा पर चढ़कर बहाली दिलवाने की झूठी खुशी देकर चंदा चोरी में लिप्त हैं। इतना ही इन चंदा चोरों में दम होता तो इनके आंदोलन के बाद रिक्ति घटती नहीं बढ़ती, बीपीएससी टीआरई परीक्षा नहीं होती, आपकी बहाली होती। दुख इस बात का भी है कि शिक्षा सुधार ने आपको पूर्व में ही कहा था कि कोर्ट चलिए आपकी बहाली सुनिश्चित होगी, पर आप इन चंदा चोरों के चक्कर में रह गए और आज ये चंदा चोर आप आम अभ्यर्थियों को उसी कोर्ट केस के नाम पर लाखों की ठगी में लिप्त। एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो पहले आंदोलन चिल्लाते थे, अब जब आंदोलन का वक्त है तो किस बिल में छिपे हैं ये चंदा चोर। आप सोचें, लीगल नोटिस शिक्षा सुधार ने दिया, आगे बढ़कर शिक्षा सुधार लगातार आवेदन दे रहा है, रिक्ति के मुद्दे पर लगातार आपको भी जागरूक कर रहा है, साथ में सचिवालय शिक्षा विभाग को सबूत के साथ सारे दस्तावेज उपलब्ध करा रहा है कि रिक्ति है, कक्षा 6 से 8 हो या 9-10 हो, और आम अभ्यर्थियों को उनके हक की रिक्ति मिलनी चाहिए। पर ये चंदा चोर जो यूट्यूब पर लाइव आते हैं, आपको बहलाते हैं और आपके पैसे से दारू मुर्गा शराब खाकर आपकी बर्बादी के लिए आपके रास्ते में बारूद बिछाते हैं। अरे मूर्खो, अब तो समझो, वो कक्षा 6 से 8 हो या 9-10 11-12, आप आम अभ्यर्थियों के बीच के ये चंदा चोर, इन्होंने ही गलत आंदोलन करके आपको अभी गर्त में डाला है और आपके चंदे के पैसे से ही आपको मिला रिक्ति घोटाला है। अरे मूर्खो, याद करो वो दिन जब एसटीईटी कदाचार युक्त रिजल्ट के लिए गेंडा जैसे लोग आपसे 15 से 20 लाख रुपए लूट कर ले गए और आज पूर्णिया में पदस्थापित है। एक गेंडा तो पूर्णिया में जाकर पदस्थापित हो गया, पर आप आम अभ्यर्थियों के बीच में ऐसे कई गेंडे हैं। अब ऐसे गेंडों को पहचानना और ऐसे गेंडों से बचना वो आपके हाथ में। शिक्षा सुधार पहले भी आपको जागरूक करता रहा था और अभी भी आपको जागरूक कर रहा है। खैर, अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको उस लेटर से रूबरू कराएंगे जिससे कक्षा 11-12 में प्रमोशन के नाम पर रिक्तियों को आधा किया जा सकता है। पर पहले किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस लेकर आया है बिहार बीपीएससी टीईटी परीक्षा की तैयारी के लिए 2 बड़ी पुस्तकें। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9-10 विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक स्टडी गाइड। जैसा कि आपको पता है कि अतुल प्रसाद बीपीएससी अध्यक्ष ने एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों तरह की पुस्तकों को बीपीएससी टीआरई परीक्षा में शामिल किया है। ऐसे में समायोजन एनसीईआरटी और एससीईआरटी का दोनों तरह की पुस्तकों को सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के बीपीएससी टीआरई के इस पुस्तक में आपके स्क्रीन पर जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है, आप अपने जिले में भी इन नंबरों पर संपर्क करके इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। साथ में इन दोनों पुस्तक की खरीद का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लिंक पर क्लिक करके इन दोनों पुस्तकों को खरीद सकते हैं। किरण पब्लिकेशन प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का आपका सच्चा साथी है। आप आम अभ्यर्थियों के बीच शिक्षा सुधार के खिलाफ जो भ्रम फैलाया जाता है, पहले आप देख लें कि शिक्षा सुधार वो बड़ा नाम है। 2017 बिहार टीईटी आंदोलन और कोर्ट केस के बाद 8,339 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और आज छठे चरण में कहीं ना कहीं पदस्थापित है। एसटीईटी कदाचार युक्त रिजल्ट हमने रद्द करवाया। और शिक्षा सुधार जब कोर्ट केस की बात करता है तो सबूतों के साथ बात करता है, पर ये छबड़ी लोग जो आगे आगे आपके कूद रहे हैं, पहले आंदोलन के नाम पर आगे कूद रहे थे, अब कोर्ट केस के नाम पर कूद रहे हैं, आलोक श्रीवास्तव की तरह ये भी आपको बर्बाद करेंगे। और ये आलोक श्रीवास्तव के चेले ही हैं। आपको बता दें कि आलोक श्रीवास्तव ने 15 से 20 लाख रुपए कदाचार युक्त रिजल्ट के नाम पर आपसे ठगे, इसके बाद मेरिट नॉट मेरिट करके ठगा और हम आपको समझाते रहें। और आज उसके चेले, वो चाहे कक्षा 6 से 8 हो या 9-10 से 11-12, ये सभी उसी के चेले हैं और उसी की राह पर है। अरे मूर्खों, सोचो, इन्हीं लोगों ने आंदोलन करके बीपीएससी परीक्षा का बिगुल फुकवाया और रिक्ति घोटाला करवाया।
अब आपका ये क्या भला करेंगे, अपने जहन में एक बार इन सभी बातों को ज़रूर सोचो। खैर, समझाने का काम था शिक्षा सुधार और नीरज ने आपको समझाया, बाकी अब आपकी मर्जी। अब आते हैं लेटर पर। आपके स्क्रीन पर लेटर है। कन्हैया प्रसाद निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। मुख्य बिंदु यही है कि जो भी विद्यालय उत्क्रमित हुए हैं उन विद्यालयों में रिक्ति को लेकर असमंजस है। ऐसे में आपको बता दें कि जो 30,000 रिक्ति छठे चरण से आई हैं और पूर्व की कुछ ऐसी रिक्तियां हैं जो पदोन्नति से भरी जानी चाहिए थी, पर इस लेटर को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च माध्यमिक में वो रिक्तियां पदोन्नति से न भरकर वो रिक्तियां मुख्य रिक्तियों में जोड़ी गई है और लगभग जिसकी संख्या उच्च माध्यमिक में 57,000 है उसको घटाकर आधा किया जाएगा और 28,000 के लगभग में उच्च माध्यमिक में आपको रिक्ति मिलेगी। इस लेटर को पढ़ने से ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है। ऐसे में इस लेटर का सार ये भी निकलता है कि माध्यमिक में रिक्ति कुछ बढ़ सकती है। अब देखना यह है कि इस रिक्ति संबंधित लेटर के बाद आगे क्या निकल कर आता है। ये लेटर आपके स्क्रीन पर है और इसके मुख्य बिंदुओं को पढ़कर आप भी समझ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस लेटर का लिंक भी आपके लिए उपलब्ध करा रखा है। इस लेटर के संबंध में हमने सदानंद जी जो STT 2011-12 के अध्यक्ष है उनसे बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। 2011-12 STT के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद जी हैं और जैसा कि आपको पता है एक बड़ा लेटर, सदानंद जी ये बड़ा लेटर जो जारी हुआ है रिक्ति के संबंध में, आप इस पर क्या कहेंगे? उच्च माध्यमिक की रिक्तियां कम होती नजर आ रही है और माध्यमिक की रिक्तियों के संबंध में कई बातें हैं, साथ में छठे चरण के संबंध में भी है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं जो आपने हमको इस माध्यम में इस चैनल पर आमंत्रित किया बोलने के लिए जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के जो साथी है उनको बतलाना चाहता हूं, जो छठे चरण का प्रक्रियाधीन था, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया, उसको किसी न किसी रूप से सरकार खत्म करने का काम कर दिया है जी। पटना जिला परिषद में बहाली अभी नहीं हुआ और इसके पूर्व में भी बहुत ऐसे जिला परिषद नगर नियोजन इकाई है जहां पर जो प्रक्रिया जो चल रहा था बहाली का छठे चरण का, उसको इस लेटर के माध्यम से जो निर्गत किया गया है वो रोक दिया, जो अब यह बहाली नहीं होगा। अब जो होगा सो आगे जो माध्यम BPSC के द्वारा है उसके माध्यम से बहाली करेगा। ऐसे में सर ये उच्च माध्यमिक की रिक्ति घटती हुई नजर आ रही है, करीब 56-57 हजार थी, वो अब 28,000 ऐसा हो रहा है, लग रहा है इस लेटर से, उस पर क्या कहेंगे? देखिए इसमें तो सरकार का जो स्टैंड देखिए, सबसे पहले कि वो बोला कि 1,70,000 पर नियुक्ति लेंगे, लेकिन इसमें जो 80,000 पद था वो प्राथमिक के लिए, 57,000 पद उच्चतर माध्यमिक के लिए और 33,916 पद माध्यमिक शिक्षक के लिए दिया गया जी। इसमें जो 10+2 का जो पद है उनको जो है कहीं न कहीं रूप से ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। उसमें सरकार का रहा है जो 50% पद को पदोन्नति से भरा जाएगा और उसमें जो 57,000 जो वैकेंसी था अब वो 28,000 28,500 हो जाएगा जी। तो ऐसे में अभी आपकी जो मांग है कि छठे चरण में आप चाह रहे थे कि नियुक्त हो जाएं, उसको लेकर आपने पटना हाईकोर्ट में कई वाद भी दायर किए हैं, उस संबंध में कुछ बताएं। क्या ये BPSC परीक्षा होगी या हाईकोर्ट से लगेगा ग्रहण? ये BPSC का एग्जाम किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ये सरकार हम लोगों के साथ निश्चित रूप से अन्याय कर रहा है और अन्याय कब तक चलेगा? न्यायालय में के शरण में हम लोग बहुत पहले से गए हुए हैं और सरकार जो इस लेटर में नीरज जी और एक चीज देखने का चीज है कि इसमें ये भी कह रहा है कि जिला शिक्षक नियोजन इकाई के द्वारा जो है रिक्ति का जो उनको पहले जो मेमोरेंडम दिया गया है वो सही नहीं था, ये खुद अपने लेटर में एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। इससे पहले हमारा जो 20/095 केस में जजमेंट हुआ कि 30 जून 2019 तक का सीट छठे चरण वाले को देंगे जी। उसमें कॉन्टेम्प्ट में हमारा केस प्रक्रियाधीन है, अभी गर्मी की छुट्टी की वजह से हुआ नहीं, लेकिन ये तो फिर जैसे गर्मी का छुट्टी खत्म होगा और केस का सुनवाई होगा और छठे इस चरण में स्टे लगाने के लिए 7वां चरण जो होगा BPSC के माध्यम से, इसमें स्टे फाइल हम करेंगे 19 तारीख के बाद निश्चित रूप से और लगेगा स्टे। एक आखिरी सवाल हमारा होगा कि अभी वर्तमान में छठे चरण का एक प्रोटोकॉल था कि आप जो जहां आवेदन लेना था, जैसे पटना, सारण, कई जिलों में ऐसा हुआ है कि आवेदन लिया ही नहीं गया और उसे निरस्त करके सीधे कहा जा रहा है कि अब उनकी भी परीक्षा BPSC के द्वारा होगी, वो लोग भी कोर्ट में गए।
तो ये कहीं ना कहीं नियमावली 2012 का सीधे तौर पर उल्लंघन है और कुछ बहुत बड़ा होगा क्या, या बीपीएससी परीक्षा पर स्टे लगेगा? मुझे ये देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, आप क्या कहेंगे? इसमें निश्चित रूप से स्टे लग जाएगा। कारण कि सरकार के जो देखिए, इसमें सबसे पहले 2011 वाले का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है सरकार। हमारा जो संविधान है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उस पर विश्वास है और हम लोग कॉन्शस हैं, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और यह जो सरकार जो तुगलकी फरमान जारी किया है, इसको चलने के लिए देंगे नहीं। आने वाला समय जो होगा वह बिहार के बेरोजगार साथियों का होगा। धन्यवाद सर, आपने कीमती समय देकर हमसे बातचीत की और आगे भी इस संबंध में आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। वीडियो के अंत में अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से बीएड, डीएलएड, एमएड, पीजी, पीएचडी, बीलिस, एमलिस की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शिक्षा में सुधार, सभी के पास रोजगार और इस नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।